नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्नवेल चैनल। तो दोस्तों, हम लोग वाउचर क्रिएट करें या इनवॉइस क्रिएट करें या कोई सा भी चीज़ क्रिएट करें, वो चीज़ हमारा टैली में ही रहता है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम लोग उसको निकाल के प्रिंट दे देते हैं। और कभी कभी ऐसी भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि अपना कहीं कोई सीरियल नंबर, कोई इनवॉइस छूट गया, कुछ गड़बड़ हो गया। तो जैसे मान लीजिए आप सेल्स इनवॉइस क्रिएट करते हैं, हर महीने आपको सेल्स इनवॉइस काटने रहते हैं, या आपको सेल ऑर्डर या परचेज ऑर्डर, इस तरीके से आपके कोई भी वाउचर कटते हैं या रिसीव लेते हैं डेली, और डेली पेमेंट भी लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप बस एंट्री करते हैं, टैली में सेव करते जाते हैं। उसका कोई आपके पास में हार्ड कॉपी नहीं रहता है। हार्ड कॉपी मतलब आजकल आप PDF वगैरह में भी सेव करके उस चीज़ को रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़े आपके पास फोल्डर रहेगा, उसको आप सेव कर लिए। अब कुछ ज़रूरत पड़ी उसमें प्रिंट निकालने की तो प्रिंट निकाल लिए। तो अगर अपन कोई सी भी नॉइस जैसे बनाते हैं, यहाँ मान लीजिए अपना सेल्स है, तो आप चाहे तो यहाँ पे सेल्स को जब भी आप सेव करें तो ये ऑटोमेटिक आपके PDF में जाके सेव हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने एक पेमेंट की एंट्री या रिसिप्ट की एंट्री आपने क्रिएट किया और जाके सीधा वहाँ पे सेव हो जाए आपके टैली के अंदर। तो ये चीज़ कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी नॉर्मल सी कोडिंग हमें लगेगी। तो अभी आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो यहाँ मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर लिया और इसका मैं नाम रख देता हूँ सेव ऑल करके, या सेव PDF, आप जैसा भी नाम चाहें वैसा नाम आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे फंक्शन एक लिखेंगे जो PDF अपना टैली से सेव कर देगा। तो यहाँ पे आपको एक ब्रैकेट लेना है, यहाँ पे लिखना है फंक्शन, कॉलन का चिन्ह लगाना है और इसका आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लर्नवेल PDF करके इसका नाम दे दिया। इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इसमें एक सेव PDF करके वेरिएबल यहाँ पे डाल देना है, इसका भी नाम दे देंगे सेव PDF करके, और ये हमारा रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जिस भी फाइल को सेव करना है, जिस वाउचर को सेव करना है, उसमें कौन कौन से नाम उसके उठाने हैं, कौन कौन से उसके डिटेल उठाने हैं। मान लीजिए आपने वाउचर नंबर उठा लिया, डेट उठा लिया, या कौन सी पार्टी का है वो इनवॉइस, आपने पार्टी लेजर भी उठा लिया। तो अपन 2-3 चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब इसमें अपने को लोकल फार्मूला यहाँ लिखना है, कॉलन के चिन्ह लगाएंगे। अब मान लीजिए आपको इनवॉइस नंबर चाहिए, तो यहाँ पे आप LW इनवॉइस नंबर, इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ। आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही नाम देना है। उसके बाद कॉलन के चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे $$ के साथ में लिखना है स्ट्रिंग फाइंड एंड रिप्लेस। फिर उसके बाद कॉलन के चिन्ह लगाएंगे, फिर डॉलर के साथ में लिखेंगे वाउचर नंबर, फिर कॉलन के चिन्ह लगाएंगे। अब की बार डबल इनवर्टेड कॉमा में हमें बैकस्लैश लगाना है, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉलन के चिन्ह लगाएंगे, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में हमें लगाना है अंडरस्कोर। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन हो गया। सेम ऐसे ही हमें जो जो नाम चाहिए उसके लिए और भी लाइन्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर जैसे लिया हुआ है, तो आपको लेजर नेम भी चाहिए, तो इधर आप लेजर नेम भी लिख सकते हैं, जैसे पार्टी लेजर या जो भी है। तो इधर मैं लेजर लिख देता हूँ और यहाँ पे वाउचर नंबर की जगह में अपना चेंज हो जाएगा नाम, ये हो जाएगा आपका, जैसे पार्टी लेजर ले रहे हैं तो पार्टी लेजर नेम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला जो बैक स्लैश लगा हुआ था, इसको इसके अपोजिट वाला स्लैश हमें लगाना है। तो आपको ये इंटर के जस्ट ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा वाला, ये वाला फॉरवर्ड वाला स्लैश, उसके बाद फिर ये बाकी सेम रहेगा इधर भी। और ये थर्ड नंबर पे आप डेट चाहें तो डेट ले लीजिए, यहाँ पे LW डेट कर देते हैं। और इधर भी अपने को यहाँ पे जो वाउचर नंबर लिखा हुआ है इसको चेंज करके हमें डेट कर देना है। अब इसमें ये बाकी हमें फॉरवर्ड स्लैश ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेट अपना सबसे लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे डेट बस लिखेंगे। अब एक आध लाइन और आपको अगर ऐड करनी थी तो यहाँ पे इसको आप छोड़ सकते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में आप और भी कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो भी डिटेल अपने को चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। अब इसको, ये जो फंक्शन है हमारा, ये लाइन से रन होगा, तो उसमें हमारी इस तरीके से लाइन आ जाएंगी 10, 20, 30 करके। आप 1, 2, 3 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से अपनी ये लाइन्स आ जाएंगी और यहाँ पे कॉलन के चिन्ह लगाएंगे, अब की बार लिखेंगे सेट, फिर कॉलन का चिन्ह लगाएंगे। अब हमने जो यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ था सेव PDF करके, यही सेम नाम अपना यहाँ भी रहेगा सेव PDF। फिर उसके बाद कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और अब की बार यहाँ पे $$ के साथ में लिखेंगे स्ट्रिंग और कॉलन का चिन्ह लगाना है। और अभी हमें यहाँ पे अपना फाइल का पथ देना है डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर में।
तो जिस भी फ़ोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये इनवॉइस करके एक फ़ोल्डर बना के रखा हुआ है, तो ये मेरा डाउनलोड में पड़ा हुआ है, इनवॉइस करके फ़ोल्डर है, तो मैं इस फ़ोल्डर के अंदर सेव करना चाहता हूँ। तो मैं इस फ़ोल्डर का पथ कॉपी कर लेता हूँ और पथ को अपने को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे पथ आपका पेस्ट हो जाएगा, डबल इंटू कॉमा क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर डबल इंटू कॉमा के अंदर में स्लैश लगाएंगे, साथ में ये वाले नाम आगे हमें यहाँ पे लिख देने हैं। तो जैसे @ ये नाम पेस्ट हो गया, उसके बाद फिर प्लस लगाए और ये वाला चिन्ह जो हमने दिया था ये सेपरेटर है यहाँ पे, तो इसको एज ए सेपरेटर इधर रख सकते हैं। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह फिर लगाएंगे और दूसरे नंबर पे आपको जो लेजर लेना है या डेट लेना है, जो भी नंबर जिस तरीके से लेना है उसको आप इधर डाल सकते हैं। जैसे लेजर उठाएंगे तो लेजर डालेंगे @ के साथ में, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और ये वाला फिर से आपको इधर ऐड कर देना है यहाँ पे। तो ये बीच में आएगा अंडरस्कोर करके, ताकि आपके लेजर और इनवॉइस नंबर अलग अलग दिखे, नहीं तो पूरा एक साथ मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए ये एज ए सेपरेटर इसको यूज़ कर रहे हैं। और फिर लास्ट में हमारा LW डेट ये वाला आ जाएगा, तो ये भी प्लस के साथ में अपने को @ और ये डेट आ गया। ठीक है, तो ये 10 नंबर पे अपना हो गया। अब उसके बाद फिर सेट करते हैं 20 नंबर वाले पे। तो 20 नंबर वाले पे अपने को जिस फॉर्मेट में सेव कराना है उस फॉर्मेट का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट, फिर कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे XB एक्सपोर्ट फॉर्मेट, डबल डॉलर के साथ में SYSNAME सिस्टम नेम करके इधर PDF। ठीक है, इसको आप PDF में सेव करा रहे हैं इसलिए PDF यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर इधर 30 नंबर फिर कॉलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेट SB प्रिंटर नेम। ठीक है, इधर आपको प्रिंटर नेम भी दे देना है, Adobe PDF। फिर इधर कॉलम चिन्ह लगाएगा सेट SB प्रिंट फाइल नेम। ठीक है, कॉलम चिन्ह लगाएंगे अब यहाँ पे, और यहाँ पे फिर डबल डॉलर के साथ में लिखना रहेगा मेक एक्सपोर्ट नेम। फिर कॉलम चिन्ह लगाएंगे डबल डॉलर के साथ में, ये जो हमने वेरिएबल का नाम दिया हुआ था सेव PDF करके ये आ जाएगा। फिर उसको कॉलम चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद डबल हैश फिर से लगाना है यहाँ पे SB एक्सपोर्ट फॉर्मेट, ये वाला जो हमने SB एक्सपोर्ट फॉर्मेट दिया हुआ था ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी फॉर्मेट में अपने को PDF फाइल सेव हो जाएगी। फिर उसके बाद 50 नंबर पे आ जाते हैं, 50 नंबर फिर सेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे SB ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर आपको एक्सपोर्ट करने के बाद में सेव करने के बाद में फ़ाइल को ओपन करना है तुरंत, तो इसको आप यस करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप जैसे ही सेव करें वो फाइल आपका एक फ़ोल्डर में सेव होते जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। अगर आपको तुरंत ही ओपन करके देखना भी है तो आप यस करके रखिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक और 60 नंबर भी डाल देते हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट, फिर कॉलम एक्सपोर्ट रिपोर्ट करेंगे, कॉलम के चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पे डॉट दे देंगे, कॉलम के चिन्ह लगाएंगे, इधर ट्रू कर देंगे। ठीक है, ये अपना कोड दोस्तों ये सेव करने के लिए फ़ाइल का तैयार हो गया। अब इसको कहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़ आपको अब डालना बचा हुआ है। तो जैसे आपका रिसिप्ट में, पेमेंट में, सेल्स परचेज, जिस भी वाउचर टाइप में करना है, कॉलम चिन्ह लगाएंगे। अब मान लीजिए आपको सेल्स में करना है तो सेल्स कलर कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ पे ऑन होम एक्सेप्ट यस कॉल। तो अब कॉल क्या कराना है हमें, ये वाला कॉल करा देना है। ठीक है, तो अब ये आपका सेव हो जाएगा। अब आपको ये जैसे परचेज में भी डालना है, तो अब इसी को फिर से वापस से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आपको जितने भी वाउचर टाइप में इसको डालना है, बस यहाँ पे आपको वाउचर टाइप चेंज करना है। ये हो गया परचेज, रिसिप्ट, पेमेंट। तो इधर PORC ऑर्डर बस करेंगे अगर आपको परचेज ऑर्डर का निकालना है, और सेम अगर आप सेल्स ऑर्डर का निकालते हैं तो सेल्स ऑर्डर में आपको पूरा ही नाम इधर लिख देना है। तो सेल्स ऑर्डर के लिए पूरा सेल्स ऑर्डर रहेगा, लेकिन अगर परचेज ऑर्डर का निकालना है PORC ऑर्डर ऐसा रहेगा। अच्छा, और इसमें अपना डेट तो लास्ट में है, इसलिए हमें इसमें रिप्लेस वगैरह नहीं डालना है। फाइनल
रिप्लेस को नहीं रखना है, सिर्फ स्ट्रिंग तक रखेंगे। तो ये लोकल फार्मूला LW ये सिर्फ स्ट्रिंग तक बस रखेंगे, बाकी आपका ये सारा कुछ सब सेम रहेगा। अब इसको सेव करते हैं और इधर फिर से अपने को TDL को लोड करना रहेगा। TDL अपना लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद में आपका TDL एंड एड ऑन मैनेज लोकल, इधर आपको ये इस तरीके से लोडेड करके दिखेगा यहाँ पे। अब आपको जैसे कोई सा भी वाउचर मान लीजिए आप सेव करते हैं या नया वाउचर आप क्रिएट करते हैं। चलिए एक नया वाउचर अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे एक नया वाउचर सेव करना है तो मैं एक रिसिप्ट की एंट्री लेता हूँ यहाँ पे 5000 रुपये की। ठीक है, आपका बैंक कैश जो भी रहेगा वो उसका नाम आ जाएगा, नरेशन वगैरह लिख सकते हैं। अब इसको जब मैं सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिक सेव होकर उस फोल्डर में चले जाएगा। अभी अगर मैं यहाँ पे इस फोल्डर में जाके देखूँ तो यहाँ पे ये आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना इस तरीके से आ चुका है। और भी इसी तरीके से अपन सभी वाउचर सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सेल्स वाउचर कोई क्रिएट किया, आप इसको सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ये सेव होते जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये वाउचर तो अपना सेव होके आ गया। कुछ इस तरीके से आपके इनवॉइस वाउचर सब आ रहे हैं। यहाँ पे रिसिप्ट का भी इस तरीके से आ रहा है। अब मान लीजिए इसमें आपको लोगो भी अगर ऐड करना है तो लोगो कैसे ला सकते हैं, तो वो भी चलिए देख लेते हैं। तो लोगो लाने के लिए आपको इधर प्रिंट में चले जाना है। प्रिंट में जाके कॉन्फ़िगर में जाना है, शो मोर करेंगे यहाँ पे। अब इसमें अपने को लोगो वाला ऑप्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंक्लूड कंपनी लोगो करके लिखा हुआ है, इसको यस करेंगे। आपको लोगो सेलेक्ट करना है। आपका जो भी लोगो है JPG फॉर्मेट में उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करता हूँ, मेरे डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है। तो ये मैंने लोगो करके ले लिया, logo.jpg करके। ठीक है, अब जब भी मैं सेव करूँगा, जैसे ये रिसिप्ट वाला है एक मेरा, ठीक है, अभी जो मैंने क्रिएट किया था, अब मैं इसको अगर सेव करूँगा तो अभी लोगो के साथ में जाके इधर सेव हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लोगो भी साथ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं। और आप जब भी वाउचर कोई सा भी आप वाउचर क्रिएट करेंगे तो वो आपका सीधा जाके वहाँ पे फ़ोल्डर में आपके यहाँ पे सेव होते जाएगा, जो भी फ़ोल्डर का पता आपने यहाँ पे दिया होगा। तो दोस्तों काफ़ी छोटी सी कोडिंग है, बहुत ही आसानी के साथ में आप बना सकते हैं इसको। तो इसको आप ज़रूर बना के देखिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपके बहुत ही काम की चीज़ है। आपका मेहनत बच जाएगा। आपको ऐसी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको फाइल्स को सेव करके रखना चाहिए था, तो ये कोड आप ज़रूर यूज़ करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।